अमित शाह के इस्तीफे की मांग इस वक्त संसद में गूंज रही है। विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी से कहा जा रहा है कि शाह का इस्तीफा लें और अगर शाह इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें बर्खास्त किया जाए। छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर अमित शाह बुरी तरह से फंस गए हैं। संसद के दोनों ही सदनों में एक बार फिर से शाह को बुलाने की मांग उठी। विपक्ष सवाल कर रहा है कि गृह मंत्री कहां हैं, सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं। मीडिया के सामने पहले उनके बयान आ जाते थे, लेकिन अब वो मीडिया को भी नहीं मिल रहे हैं। संसद में जरूर आते हैं लेकिन सदन में नहीं आ रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि छात्रों पर गोलियां अमित शाह के आदेश पर ही चलाई गई थी और शाह इस अपराध बोध के चलते ही संसद में नहीं आ रहे हैं। अगर शाह के आदेश पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो अब तक उनका बयान सामने आ जाता और वो ये बता देते कि किसके आदेश पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। यानी शाह को लेकर संसद में जो घमासान मचा हुआ है उसके चलते अब सदन ही नहीं चल पा रहा है और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन का मुद्दा छाया हुआ है। विपक्षी दल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों पर पुलिस की बर्बरता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इस सब के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली पुलिस क्योंकि अमित शाह के अंतर्गत आती है, ऐसे में विपक्ष का कहना है कि छात्रों के साथ जो हुआ उसके लिए अमित शाह की जवाबदेही बनती है। लेकिन अमित शाह चुप्पी साधे बैठे हैं, संसद से दूरी बनाए बैठे हैं, जिससे विपक्ष के आरोपों को बल मिल गया है और विपक्ष का कहना है कि अमित शाह के आदेश पर ही पुलिस ने युवाओं पर लाठी डंडे बरसाए, पैलेट गन का इस्तेमाल किया और इसलिए विपक्ष ने अब अपना सवाल ही बदल दिया है। कल तक विपक्ष का सवाल था कि पुलिस को आदेश किसने दिया और अब विपक्ष का सवाल है कि अमित शाह क्यों गायब हैं। इसको लेकर संसद परिसर में इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर प्रदर्शन किया। हाथों में एक बार बड़ा पोस्टर लेकर विपक्षी सांसदों ने अमित शाह पर एक बार फिर सवाल उठाए और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि विपक्ष के हाथ में एक पोस्टर है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है अमित शाह संसद से गायब क्यों है। विपक्ष जो सवाल कर रहा है वो सवाल सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि अब पूरा देश पूछ रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि अमित शाह ने आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर डंडे बरसाने का आदेश क्यों दिया और अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया तो फिर यह आदेश किसने दिया। किसके इशारे पर छात्रों पर पुलिस ने लाठी डंडे बरसाए, पैलेट गन का इस्तेमाल किया और अगर इस बात की जानकारी अमित शाह को नहीं है तो फिर विपक्ष का सवाल वाजिब है कि आखिर गृह मंत्री पद पर वो क्यों बैठे हुए हैं। उन्हें तो गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और इसीलिए विपक्ष ने साफ कह दिया है कि छात्रों पर की गई बर्बरता के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना ही होगा और अगर जवाब नहीं देंगे तो इस्तीफा देना होगा। और इसके साथ ही विपक्षी सांसदों की मांग है कि अगर अमित शाह संसद में आकर जवाब नहीं देते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं तत्काल उन्हें गृह मंत्री के पद से बर्खास्त करें। यही नहीं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन पहले राज्यसभा में मोदी सरकार को इसी मुद्दे पर घेरा था। यहां तक कि अमित शाह को सीधे चुनौती दे डाली थी, कहा था कि जनता आपको खींचकर ले आएगी, आप ज्यादा दिन तक छुपे नहीं रह सकते। और अब एक बार फिर खड़गे ने मोदी और शाह की चुप्पी पर उन्हें घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को एक संदेश लिखा जिसमें लिखा कि 10 दिन पहले आपकी सरकार ने युवाओं का लाठी डंडे पैलेट गन से दमन किया। जब छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो अब आप बदले की भावना से उन पर एफआईआर करवा रहे हैं, जबरन हिरासत में ले रहे हैं। युवाओं ने आंदोलन इस शर्त पर वापस लिया था कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी और अब आपकी सरकारें अपनी ही जुबान से पलट गई हैं। युवाओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करवा रही हैं, बच्चियों को परेशान किया जा रहा है। अहंकार इतना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद सदन में कदम तक नहीं रखा, अकाउंटेबिलिटी के स्टेटमेंट से डरते रहे और अब ये सब फेस सेविंग इमेज प्रोटेक्शन के हथकंडे नहीं चलेंगे। युवा आपका सच जान चुका है, थोड़ी सी भी शर्म बची है तो अमित शाह का इस्तीफा लीजिए। यानी खड़गे ने एक बार फिर अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर डाली और इसके अलावा पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस सांसद है उन्होंने भी सीधे तौर पर अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की है। क्या कुछ बोले हैं पवन खेड़ा, सुनिए। हिंसा का कोई भी शिकार हुआ हो उसको न्याय मिलना चाहिए, जिसने भी हिंसा की। लेकिन एक बात हम फिर भी जानना चाहते हैं कि जब पेपर लीक होते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी मानते हुए उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। पैलेट गन्स की जिम्मेदारी फिर वहीं के मंत्री को लेनी चाहिए, गृह मंत्री को, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। क्यों नहीं होता?
वहीं इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट करके पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घेरा था। उन्होंने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जेन जी को डराकर चुप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि पहले आप बच्चों की हड्डियां तोड़ते हैं और अब आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और उनके अकाउंट बंद करवा रहे हैं। इसी पोस्ट में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा कि आप भारत का अतीत हैं, भारत के भविष्य के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं इस बात का ध्यान रखें। यानी विपक्ष अब बस अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि बीजेपी सांसदों की तरफ से अमित शाह को बचाने की और मुद्दे को भटकाने की पूरी कोशिश हो रही है। एक बार फिर बीजेपी के नेता बीजेपी के सांसद राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संसद तक नहीं चलने दे रहे हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही 3 अगस्त तक के लिए स्थगित हो गई, जब विपक्ष की तरफ से अमित शाह से जवाब की मांग की गई। यानी बीजेपी की इस समय सिर्फ एक ही कोशिश है कि अमित शाह को सदन में ना आना पड़े, उन्हें जवाब ना देना पड़े। लेकिन विपक्ष ने भी बता दिया है कि वो अपनी मांग पर अड़ा रहेगा, या तो अमित शाह जवाब दें या फिर इस्तीफा दें। लेकिन सरकार सिर्फ चर्चा से भाग रही है, जिससे अमित शाह पर सवाल और गहरा रहे हैं। मानसून सत्र के 10वें दिन भी काम नहीं हो सका, जिसकी सिर्फ एक वजह है और वो है मोदी और शाह की चुप्पी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही सदन से दूरी बनाए हुए हैं, जिससे विपक्ष के सवालों के जवाब ना देने पड़े। लेकिन विपक्ष भी मुद्दे को छोड़ने को राजी नहीं है और अब तो विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि जितेंद्र सिंह भी उनके निशाने पर हैं। उनके खिलाफ विपक्ष विशेषाधिकार नोटिस लेकर आए, क्योंकि उन्होंने सदन को गुमराह किया है गलत जानकारी देकर। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधा। सुनिए। Actually, privilege as done by Jitendra Singh. Jitendra Singh misled the House by saying that there was no fire. There is a clear-cut evidence. Rahul Gandhi himself showed the evidence of firing has happened, pellet gun used, and AK-47 used in Bihar also. So basically, who misled the House? Union Minister Jitendra Singh misled the House. We are going to move a privilege motion against him. वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर कोई गोलीबारी नहीं हुई। राहुल गांधी ने खुद पैलेट गन और AK-47 के इस्तेमाल के सबूत दिखाए हैं, इसलिए केंद्रीय मंत्री के खिलाफ हम विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएंगे। यानी दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन ने पूरी मोदी सरकार को सवालों में घेर लिया है। सरकार के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए खुद ही संसद नहीं चलने दे रही है। लेकिन विपक्ष हर दिन नए सवालों के साथ परिसर में प्रदर्शन कर रहा है और सरकार की चुप्पी बता रही है कि वो बुरी तरह फंस गई है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।